हाई चीफ को थप्पड़, ट्राइबल चीफ को संदेश, जंग शुरू हो चुकी है। 8 मार्च 2024 WWE स्मैकडाउन हॉल खचाखच भरा हुआ था और जैसे ही कोडी रोड्स और सेथ फ्रीकिन रॉलिंस भीड़ को चीरते हुए रिंग की तरफ बढ़े, माहौल में साफ महसूस हो रहा था कि टकराव अब टल नहीं सकता। यह सीधा सामना था द रॉक और रोमन रेंज से, उस चैलेंज पर जो पिछले हफ्ते रेसलमेनिया के लिए रखा गया था। रिंग में पहुंचकर कोडी ने तनाव को शब्दों में बांधा। उसने माना कि चारों के बीच खून खौल रहा है और सवाल उठाया कि जब द रॉक खुद रोमन रेंज को ट्राइबल चीफ मान चुका है तो फिर वह किस अधिकार से शर्तें रख रहा है। जवाब पूरा होने से पहले ही द रॉक घमंड के साथ बात काट दी, कोडी को चुप रहने को कहा और अपने हील अंदाज में वही शर्तें दोहरा दी। अगर कोडी और सेथ जीत गए तो नाइट 2 पर ब्लड लाइन रिंग के बाहर नहीं होगी, लेकिन अगर रॉक और रेंज जीते तो कोडी का टाइटल मैच ब्लड लाइन रूल्स के तहत होगा। ना कोई कानून, ना कोई सीमा। उसी पल सेथ रॉलिंस आगे बढ़ा, आंखों में आग, आवाज में बगावत। उसने द रॉक को सीधा कहा, शट द हेल अप। ये साफ संदेश था कि रॉक का वक्त बीत चुका हो या नहीं, लेकिन कोडी और सेथ का रास्ता वह तय नहीं करेगा। बिना किसी हिचक के सेथ ने चैलेंज स्वीकार किया, अपने लिए भी और कोडी के लिए भी। भीड़ फट पड़ी। रोमन रेंज ने तंज भरी मुस्कान के साथ कोडी को नीचा दिखाया और कहा कि अगर वह खुद बोल नहीं सकता तो शायद वह बेवकूफ है। द रॉक ने तंज जारी रखा, खुद को TKO का बोर्ड मेंबर बताते हुए धमकी दी। रेसलमेनिया में हार कोडी को हमेशा के लिए टाइटल से दूर कर सकती है। फिर बात निजी हो गई। द रॉक ने कोडी के परिवार पर हमला किया और कहा कि वह एक गलती था। हॉल में सन्नाटा छा गया, फिर गुस्सा, और अगले ही पल कोडी रोड्स ने द रॉक को जोरदार थप्पड़ मार दिया। एक सेकंड में सब बदल गया, भीड़ पागल हो गई। स्मैकडाउन उसी पल खत्म हो गया, लेकिन कहानी नहीं। यह पार्ट 71 कमिंग सून।